नमस्कार दोस्तों त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और दुर्गा पूजा के पंडाल चारों तरफ सज गए हैं। आप लोग भी घूमने जा ही रहे होंगे, लेकिन आपने इनके पीछे का इतिहास जानने की कोशिश की है कभी कि इसे क्यों मनाया जाता है या ये कब से शुरू हुआ? क्या यह सिर्फ एक पूजा है या इसके पीछे कुछ लॉजिक या साइंस है? मुझे पता है आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी। यह अंधविश्वास नहीं है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करें कि यह कब और कहाँ से शुरू हुआ। बंगाल के एक प्रसिद्ध संत कृतिवास ओझा, जिनको तुलसीदास के बराबर माना जाता है, उन्होंने सबसे पहले रामायण का अनुवाद किया था। बंगला में इसे श्री राम पांचाली या इसे कृतिवास रामायण भी कहा जाता है। इसमें कृतिवास जी ने लिखा है, राम ने रावण से युद्ध के पहले जब उनको शक्ति की जरूरत हुई, जामवंत जी ने उनको शक्ति की पूजा करने को कहा, जिससे उन्हें शक्ति मिल सके। क्योंकि रावण को हराने के लिए सिर्फ नैतिक बल ही नहीं, आत्मिक और आध्यात्मिक दोनों बलों की जरूरत थी। इसलिए श्री राम ने शक्ति की आराधना की थी। अब पूजा की बात करें तो सबसे पहले दुर्गा पूजा 15वीं शताब्दी में दुर्गापुर के जमींदारों ने की। लेकिन दुर्गा जी की मूर्ति की पूजा का प्रमाण सबसे पहले 1606 में ताहिरपुर के महाराज कनिष्क नारायण और भवानंद मजूमदार के यहाँ से मिलता है। उस समय यह पूजा सिर्फ अपने महल या जमींदारों, राजों, महाराजों के यहाँ होती थी। कोई आम आदमी इसमें शामिल नहीं होता था। उस समय महिषासुर वध पर भैंसे की बलि दी जाती थी। बाद में रामकृष्ण राय के विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद 1790 में कोई पुरानी मूर्ति जहाँ स्थापित होती थी वहाँ दुर्गा पूजा का प्रावधान शुरू हुआ। इसके बाद हुगली के 12 दोस्तों ने लोगों से चंदा वसूल करके दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की और दुर्गा पूजा शुरू किया। इसे बारोयारी पूजा कहा गया। यहीं से सार्वजनिक पूजा की थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है और यह घटना है 1800 के शुरू में। यह पहली बार हुआ जब आम जनता के पैसे से मूर्ति स्थापित हुई और आम लोग इसमें शामिल होने लगे। इसके बाद 1832 में कासिम बाजार के राजा ने इस बारोयारी पूजा को आगे बढ़ाया। 1910 में सनातन धर्मस्थली ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत की। इसमें सीधे सीधे आम लोगों को जोड़ा गया, जिसमें आम लोग आते, दर्शन पूजा करते और फिर जाते। यहाँ से इससे पंडाल लगाने की भी व्यवस्था शुरू की। हालांकि सबसे पहला पंडाल हुगली में लगाया गया था और वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन पहले ये सिर्फ बंगाल और उसके आसपास में ही होता था। लेकिन जब 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र हुई तो बंगाल से बहुत से बंगाली भी दिल्ली गए। काम के लिए बंगाली देश के बहुत से हिस्सों में बसे और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ दुर्गा पूजा का विस्तार हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी भव्य पंडालों के साथ दुर्गा की स्थापना की जाने लगी और यह पूरे देश का एक सबसे बड़ा त्यौहार बन गया। तो ये बात थी इतिहास की। अब बात करते हैं इसके पीछे के विज्ञान की। तो पहली बात, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप सभी कहेंगे कि भोजन से, लेकिन शरीर में एक अंग होता है जो एनर्जी को बनाता है, एटीपी जिसे कहते हैं। जो विद्यार्थी साइंस पढ़े होंगे वो जानते होंगे। उसके लिए शरीर में एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं। आपको ये मालूम होगा कि यह कोशिका जो है वो हमारी माता के शरीर से या हमारी माता के जरिए हमारे शरीर में आया होता है। यानी जो हमारी शक्ति का स्रोत है वो माता है। इसलिए उसके सम्मान में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरी बात, सूरज साल में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, क्योंकि पृथ्वी सीधी नहीं घूमती है, वह थोड़ी सी झुकी हुई है, जिससे मौसम भी बदलता है। तो जब सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा पर चमकता है, उसी समय नवरात्र की शुरुआत होती है और इस समय मौसम भी बदलता रहता है। और हमारे शरीर को बैलेंस करने वाली जो शरीर की जैविक घड़ी होती है, जो शरीर को कंट्रोल करती है, वह भी इसी समय बदलाव लाती है। क्योंकि अब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं, इसलिए इस समय व्रत रखते हैं जिससे शरीर संतुलित हो जाए और जो हमारी बायोलॉजिकल घड़ी है वह भी अपने आप को इस समय और इस मौसम के अनुसार ढाल ले, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। तीसरा, पहले स्त्री को देवी मानते थे, लेकिन लड़कियों को जन्म के समय ही मार देते थे। तो उनको बचाने के लिए कुंवारी लड़कियों या छोटी बच्चियों को एज ए देवी पूजा जाने लगा, जिससे उनका जो बचपन में मार दिया जाता था उसे रोका जा सका। चौथा, इस समय ऐसा मौसम होता है जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस समय मांस, फास्ट फूड, लहसुन, प्याज, सीधे कहें तो गरिष्ठ भोजन को करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि इस समय हमारा शरीर उसको पचाने में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और उपवास भी रखा जाता है, जिससे हमारा शरीर इन भोजन से भी दूर रहे और हमारा जो उपवास है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रहे। पाँचवा, तेल के दिए जलाने से उसमें बहुत से आयन बनते हैं। आयन, जो रसायन विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो समझते होंगे कि आयन क्या होता है। किसी एलिमेंट के ऊपर जब प्लस या माइनस का निशान लगा होता है उसे आयन कहते हैं।
वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। घंटियाँ और जो मंत्र होते हैं उससे मन को शांति मिलती है और एकाग्रता उत्पन्न होती है, जो शरीर को या मन को शांत रखने में सहायक होती है। छठवां, जो मंत्र होते हैं वो संस्कृत में होते हैं और उनको बोलने का एक विशेष तरीका होता है, जिससे उनको उसी लय और उसी तरीके से बोलने पर शरीर के जो 7 उपचार केंद्र होते हैं या जागृत हो जाते हैं। आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो कभी कभी बीच में देखा होगा कि शक्तिमान को जब किसी ताकत की जरूरत होती है तो उसके पीठ की तरफ 7 निशान सूर्य के जैसा या फूल के जैसा बन जाता है। यह उन्हीं 7 चक्रों को जगा देता है। सातवां, ये समाज में लोगों के बीच मेलजोल को बढ़ाता है। सब लोग पूजा के नाम पर एक जगह इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे, जिससे मेलजोल बढ़ेगा और समाज में एकता और प्रेम का भाव पैदा होगा। उपवास, इसका बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया गया है इस पूजा के समय में। आज साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो उपवास है या फास्ट है या व्रत है वो शरीर के लिए कितना लाभदायक है। आज इसको एक डिटॉक्स प्रक्रिया कहते हैं, उसके लिए जिसे जाना जाता है। हमारे शरीर में जो डिटॉक्स होता है यानी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालना, जो आज साइंस प्रूव कर रहा है वो हमारे यहाँ सदियों चल रहा है। अक्सर त्योहारों पे हम व्रत रखते हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की एक प्राचीन पद्धति है। आज वैज्ञानिक उसे सही मान रहे हैं। तो साल में नवरात्र 2 बार होता है जिससे हमारे शरीर की शुद्धि पूरी तरीके से हो जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा ठीक है तो मूर्ति क्यों लगाते हैं। बहुत से लोग इसको भी गलत मानते हैं। इसका भी मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जो देखता है वह उसी तरह से विचार करता है, वैसे ही वह सोचना शुरू करता है। इसलिए मूर्ति लगाते हैं जिससे इंसान देखे और उसके अंदर विश्वास जगे कि अंत में जीत अच्छाई की ही होगी। और मूर्ति वहाँ के माहौल के कारण, वहाँ का आध्यात्मिक प्रभाव, जिसके कारण उसके विचार अच्छे होंगे और समाज में प्रगति होगी, उसका मन भी शांत होगा और जो एक आस्था है, एकाग्रता है, वो जागृत होगी। आगे की बात करें, सनातन धर्म में 3 प्रकार के गुणों की बात की गई है। पहला तमोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा सतोगुण। इसी के आधार पर देवी की पूजा भी होती है। यानी पहले 3 दिन दुर्गा और काली की पूजा होती है, यानी शक्ति की पूजा होती है। चौथे 5वें दिन रजोगुण यानी लक्ष्मी की पूजा होती है। 7वें 8वें दिन सरस्वती की यानी सतोगुण की पूजा होती है, जिससे सभी गुण इंसानों में एक बैलेंस वे में रहे। क्योंकि समाज में जो संतुलन है उनको बनाए रखने के लिए यह तीनों गुण का एक समान अवस्था में बने रहना जरूरी है। अगर किसी भी गुण में ऊपर नीचे होगा तो समाज में स्थिरता की भी कमी आ जाएगी। इसी को सही करने के लिए पूजा की जाती है। और भी बहुत से छोटे छोटे कारण है इसको मनाने के पीछे। तो इसके पीछे सब दिखावा या सब अंधविश्वास नहीं है। समय के साथ कुछ कमियां आ गई हैं, लेकिन आज भी इसका जो वास्तविक कारण है वह वैज्ञानिक ही है। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।